आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस समय हम गोरखपुर चिड़ियाघर में खड़े हैं। गोरखपुर चिड़ियाघर ये पूर्वांचल का एकमात्र ऐसा एक ऐसी जगह है या चिड़ियाघर आप कह सकते हैं, है ही वो कि जहाँ पे वन्य जीवों के संरक्षण और उनके संवर्धन का शासन की तरफ से प्रयास किया जाता है। और यहाँ पे करीब 128 वन्य जीव जो हैं उनको यहाँ पे शुरुआती समय से लेकर के लाया गया और ये क्रम आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो ठीक हमारे पीछे देखिए बब्बर शेर का बाड़ा है। ये यहाँ 2 बब्बर शेर गुजरात से आए थे और अभी इनकी क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है, क्या है और ये कैसे यहाँ पे रहते हैं जंगल से हट के, फिर यहाँ चिड़ियाघर में लोगों का एंटरटेन करने के लिए, लोगों को एक वन्य जीव के बारे में करीब से होकर खुद ही अपने बारे में बताते हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ आते हैं, आने वाले लोग वन्य जीवों को देखते हैं तो उनसे आपस में एक ऐसी एक रूपता हो जाती है कि वो एक दूसरे को बिना कुछ कहे उनके बारे में जानने लगते हैं। आज थोड़ा सा पूरी डिटेल के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह। आप यहाँ चिड़ियाघर के पशु चिकित्सा अधिकारी भी हैं और सारे जितने भी वन्य जीव, छोटे बड़े जो भी, आप सबको उनके भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य से लेकर के सारी चीज़ों पे आपकी ही गहरी नज़र होती है। डॉक्टर साहब का स्वागत है। डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा ये जो यहाँ पे बब्बर शेर आए हैं इनके बारे में थोड़ा आप बताते हैं। ये कब आए, कैसे आए? जब शुभारंभ किया गया था तो उसके शुरुआत में ही, मतलब ऐसे समझिए कि मार्च के प्रथम सप्ताह में ही गुजरात से लाए गए थे। पहले वन्य जीवों को जो ये बब्बर शेर हैं इनको लाया गया था, गुजरात के सक्करबाग चिड़ियाघर से लाया गया था इटावा सफारी पार्क में, और इटावा सफारी पार्क से मार्च 2021 में गोरखपुर चिड़ियाघर में लाया गया। तो यहाँ पे 2 बब्बर शेर लाए गए थे, एक नर और एक मादा। नर जो है वो पटौदी और मादा जो है वो मरियम है। इन दोनों को वहाँ से लाया गया था और अभी तब से हमारे पास ये दोनों यहाँ संरक्षित हैं। इनके साथ ये है कि इन दोनों को जब लाया गया तो प्राणी उद्यान बहुत ही नया था और यह संभावनाएं ऐसी थी कि पता नई जगह पे वन्य जीव जाएंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी, इसके बारे में लेकर संशय था। क्योंकि जब भी कोई वन्य जीव नई जगह पे जाता है तो वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की परिस्थितियाँ उस वन्य जीव के लिए नई होती हैं और उस जगह के लिए वो वन्य जीव भी नया होता है। तो ऐसे में कुछ संशय था, इस वजह से केवल शुरुआत में 2 ही वन्य जीव लाए गए थे और अब ये दोनों हमारे पास हैं। लेकिन जैसे भी आपने बताया कि जो नई जगह पे आने पे वन्य जीवों के रहने, उनके जीवन यापन में संशय बना रहता है। लेकिन मैं अपनी खबरों के माध्यम से या अमर उजाला अखबार के लिए जब खबरें यहाँ थी, पहले दिन से ही हम लोग नजर बनाए हुए हैं, रखते हैं, लिखते रहते हैं। यहाँ सामान्य जीवन से वन्य जंगल में रहने पे और चिड़ियाघर में रहने में वन्य जीवों की जीवन शैली पे अंतर क्या आता है? क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है, शायद मरियम जो यहाँ पे बब्बर शेर जो फीमेल है उसकी उम्र जो एक औसत उम्र होती है उससे 3 साल यहाँ पे अधिक ऐसा होता है कि हमारे पास जो वन्य जीव होते हैं वो और जो वन्य जीव अपने नेचुरल हैबिटेट में जो जंगल में उनमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अंतर इसलिए होता है कि हमारे यहाँ उनको थोड़ी सी भी चोट लगी, थोड़ी सी भी असुविधा अगर उनको लग रही है, किसी तरीके से उनकी तबीयत में कोई गड़बड़ी आ रही है तो हम इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जंगल में ऐसा नहीं होता है। जंगल में तो उनको अपने स्वतंत्र रूप से रहना पड़ता है। जो परिस्थितियां और जो प्रकृति के द्वारा उनको समस्याएं पैदा हो रही हैं उसको खुद ही झेलते हैं, इसलिए उनका जो जीवन काल है जंगल में थोड़ा सा कम होता है अपेक्षाकृत प्राणी उद्यानों के। प्राणी उद्यानों में हम समय पर वैक्सीनेशन करते हैं, उनकी जो पेट के कीड़े होते हैं उनकी दवाइयाँ देते हैं, उनको जो हम खाना भी देते हैं वो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से समय पे देते हैं। जंगल में कभी ऐसा भी होता तो अगर शिकार नहीं मिल पा रहा है तो इन जानवरों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है अपने शिकार का। जबकि चिड़ियाघर में जो बुजुर्ग हो चुका है, अभी जो मरियम की बात बता रहे थे, मरियम की उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। अब वो इतनी औसत उम्र क्या होती है बब्बर शेर की? 16 से 18 साल। अब 20 साल के आसपास का 19-20 साल की उम्र के जानवर को जंगल में अगर हम छोड़ देंगे तो उसको शिकार करने में असुविधा होगी, शिकार नहीं कर पाएगा, खाने वाले जीवन यापन में उसको दिक्कत होगी। अब ऐसे में जो वन्य जीव प्राणी उद्यान में है उसको हम उस एज पे भी खाना उपलब्ध करा दे रहे हैं, उसके पास मिल रहा है खाना। अगर वो बहुत हार्ड चीजों को नहीं खा पा रहा है, माफ करिएगा, अभी जो आवाज आ रही है वो मरियम या फिर मरियम की है? मतलब अस्वस्थ होने के बाद भी ये है कि हाँ आवाज में, हाँ मतलब ये उसके खान पान यहाँ के नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाल चुकी है। अब उसमें क्या है कि जो अगर एजेड जानवर है उसको खाने में उसके जबड़ों की ताकत कम हो जा रही है तो हम लोग उनको सूप भी दे देते हैं।
हम उनको सॉफ्ट देते हैं खाना, जिससे कि उनको खाने में दिक्कत हो, पीस भी छोटे करके देते हैं। तो इस तरीके से हम उनको मैनेज करके रखते हैं, तो उनकी एज बढ़ जाती है। और अच्छी बात यह है कि अभी जो हमारे प्राण ज्ञान में मरियम है, या जहाँ तक हमको समझ में आता है कि ये अपने प्रदेश की सबसे एजेड शेरनी है जो अभी प्राण ज्ञान में है। अभी आगे की क्या योजना है बब्बर शेरों को लेकर? दरअसल इनकी मरियम की तबीयत खराब है, आप लोग बता रहे हैं कि चिकित्सकीय परीक्षण लगातार कर भी रहे हैं, और शायद जो 2 बब्बर शेर और अभी यहाँ पे आने 5 बचे हुए हैं, तो उनको क्या, उनकी कैसे क्या योजना है, कब तक आने का है, कुछ इसको लेकर के? हमारे अपने प्रदेश में अगर बब्बर शेर की बात करें तो लखनऊ और कानपुर के अलावा इटावा में है, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ कि हम अपने प्रदेश से ही ले सकें। इसलिए हम लोग का प्रयास ये होगा कि हम लोग को जो नया बब्बर शेर चाहिए वो हमको लाना पड़ेगा गुजरात से। गुजरात यानी कि सक्करबाग चिड़ियाघर जो है वहाँ का, उनके पास पर्याप्त मात्रा में है। तो समझौता तो सक्करबाग से ही हुआ था, 11 बब्बर शेरों के आने का। सक्करबाग से हुई थी, लेकिन उसके में ये था कि हमारे बहुत सारे जानवर आए भी वहाँ से। समय बीत चुका है, नए एक तरीके से नए तरीके से, और नया हम दोबारा उनसे एक इंटरचेंज करने के लिए जानवरों की बात कर रहे हैं। की गाइडलाइन से होता है वो इंटरचेंज करके ही। वो पुराना हो गया बहुत, तो अब हमको नए प्रक्रिया को स्टार्ट करना पड़ रहा है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो प्रधानमंत्री वन संरक्षक जो वन्यजीव हैं, सर से भी बात हुई थी, डायरेक्टर सर की हमारे, और उनके द्वारा प्रयास किया गया है। पत्र भी सर ने लिखा है, अभी डायरेक्टर सर ने लेटर लिखा है कि उनको सक्करबाग चिड़ियाघर को अभी उन लोगों से जैसी सहमति मिल जाएगी, फिर उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी 2 वन्यजीव और हमारे जो बब्बर शेर हैं वो प्राणी उद्यान की शोभा बढ़ाएंगे। तो मतलब ये माना जाए कि आने वाले समय में 2 और बब्बर शेर यहाँ पे दर्शकों को देखने को मिल सकते। बिल्कुल। तो ये चूंकि मरियम की तबीयत इस समय खराब चल रही थी, और बब्बर शेर, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रदेश में सबसे उम्रदराज मरियम जो बब्बर शेर है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।